सबसे पहले अनासक्ति का शिक्षण, सर्वतम अनत अनासंगम च शिक्षित और संगम च साधुसु शिक्षित। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है। साधुओं की संगति किस प्रकार करनी है वो दीक्षा के बाद सीखा जाता है। दीक्षा तक हम जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो क्षम्य है एक बार, लेकिन दीक्षा तब होती है जब 2-1 साल पुराना होता है, तब सब व्यवहार उनको ज्ञान हो जाता है। साधुता का क्या व्यवहार होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, साधु समाज में कैसे बोलना चाहिए। अब क्यों हमको ईश अनुभूति नहीं होती है, जबकि एक नए भक्त को ईश अनुभूति लेकर के आता है और हमारे पास से तिरोहित हो गई है। अविवेक के कारण। संगम च साधुसु शिक्षित, चक्रवर्ती ठाकुर अपनी व्याख्या में बोलते हैं, एकादश स्कंद का श्लोक है। साधुओं में साधुओं का संग सीखना चाहिए। साधु के साथ हम रहते हैं, लेकिन साधु संगति का शिक्षण जितना चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। इसको अविवेक कहते हैं। फलस्वरूप अपराध होता है, और अपराध के कारण पहले भक्ति में जितना आनंद नहीं आता था, इतना बाद में नहीं आता है। जब नए नए आए तो इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, 16 माला कब पूरा हो जाता था पता नहीं चलता है, और अभी 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। क्या कारण क्या है? उन अपराध के कारण अविवेक बढ़ गया है। ये विवेक होते हुए भी अपराध उन विवेक को अविवेक में ट्रांसफर करके देने वाला है। इससे महाप्रभु गंभीरता से कहते थे, नादपि सुनि चिंता विशेष। खैर, इसकी और ज्यादा मैं चर्चा करूंगा ना तो फिर प्रॉब्लम है। इससे थोड़ा घुमा करके कुछ बातें ले लेते हैं इसमें। तब क्या आता है? दीक्षा के बाद हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। क्या? साधु संगम से शिक्षित। पीछे की लाइन में लिखा है, दया मैत्रीम आस्पर्शयंत शिक्षित यथोचितम। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद का श्लोक है। जब साधु समाज में हम रहते हैं तो एक नया आने वाला भी कितना बड़ा साधु है उसको हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे चित्त में अविवेक है। इसलिए प्रत्येक को नम्रता से प्रणाम करना चाहिए। एक नए भक्त को भी, पुराने से पुराने भक्त जितना पुराना होता है ना वो उतना विनम्र होता जाता है। देखिए, कविराज गोस्वामी स्वयं को मल का कीड़ा समझते हैं, उससे भी निकृष्ट समझते हैं। मैं मल के कीड़े से भी निकृष्ट हूं। ये भजन का फल है। दीनता आती है। जब तक दंड नहीं है तब तक शरणागति आएगा। या जहां दीनता नहीं है वहां प्रेम उस हृदय में प्रकट नहीं होगा। दीनता प्रेम की जननी है। दन्य से ही प्रेम आएगा। सनातन गोसाई पाद का सिद्धांत है। देखिए, संगम से शिक्षित साधुसु बहुत आवश्यक है। एक नया भक्त आया, एक पुराना साधु उनके ऊपर कृपा बनाए रखता है। उनकी गलतियां सहन करके भी उनको भक्ति में आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, और स्वयं ऐसे आचरण करते हैं कि जिसके कारण उनके आचरण से वो गलत शिक्षा ना ले ले। 2 चीज है।
मैं भक्तों को क्लास दे रहा हूं, और मैंने बताया था कि मैं आज डीप में लूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के परपट के अनुसार मैं जा रहा हूं, आप देख लेना। अब हमारा चित्त उसको कितना ग्रहण कर सकता है, एक दूसरी बात है, एक भिन्न बात है। देखिए, तिल में तेल है, लेकिन उन तेल निकालने का उपाय तो करना पड़ेगा ना। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और भक्तों के चित्त में तो स्पष्ट व्याप्त है, लेकिन वैसे भक्त के प्रति भी अगर हम ना समझ जैसा अविवेकपूर्ण व्यवहार करके अगर उनकी अवहेलना करेंगे तो हम आशा नहीं कर सकते कि भक्ति में हमारी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ाने के लिए उपाय तो दिया है। तिल में से दयाम च शिक्षित, व्यक्ति को दीक्षा लेकर के सबसे पहले दया की शिक्षा लेना चाहिए। क्या? जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार मैं दूसरे जीवों के प्रति नहीं करूंगा, इसको बोलते दया। अपने पर हम दया दिखाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है दूसरे का कठोर, लेकिन हमारी कठोरता का अनुभव दूसरा न कर ले, ये ख्याल को दया बोलते हैं। भक्तों में तो कोई किसी को छुरी हुला करके हिंसा करने वाले नहीं है, उनके लिए हिंसा यही है कि उनकी कठोरता प्रकटित हो जाती है, वो हिंसा है वैष्णव के माने में। क्यों? क्योंकि उनकी वो हिंसा उनको दूसरे को भक्ति से डाउन करेगी। इससे उनको प्रकट नहीं होने देना चाहिए। दया, इसको दया बोलते हैं। प्रसयम च शिक्षित, अपने से ऊपर वाले साधु का आश्रय, नम्रता से उनके पास बैठ करके हरि भजन की शिक्षा ग्रहण करना। हमारा क्यों नहीं, आपका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कारण क्या है? नाक रगड़ना पड़ेगा उनके लिए, नाक ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिनके पास भजन रूपी धन है ना, नहीं है वो व्यक्ति वहां नाक रगड़ेगा। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति के घर में एक गरीब व्यक्ति नाक रगड़ता है धन के लिए। प्रसयम च शिक्षित, आश्रय की शिक्षा आवश्यक है। और मैत्रीम च शिक्षित, समान भावना वाले व्यक्ति जितने हैं, जैसे हम लोग सब साधक हैं, हमारा एक समान भाव है, उनमें मित्रता सीखनी चाहिए ताकि अमरस उत्पन्न न हो। मात्सर्य, श्रील प्रभुपाद महाराज लिखे, एक वैष्णव अगर कोई भक्त की भगवान की सेवा को नहीं समझता है और इनसे ईर्ष्या करता है, वो अपराध हो जाता है। बहुत सुंदर शिक्षा भागवत में दी गई है।